हेलो एवरीवन, टेरिफिक शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं और गाइडेड वे में ही ये आपके सामने पॉपअप होकर भी आएगी। ठीक है, एक सेकेंड। तो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, महादेव, माँ काली, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर सबकॉन्शियस माइंड में उनके। रीडिंग की शुरुआत हुई है कंपैरिजन से। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सिजोफ्रेनिया। आज की एनर्जी, करंट फीलिंग्स are all about comparison, hidden feelings, hidden emotions। आपके पार्टनर को कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो रहे हैं। कंपैरिजन से रीडिंग की शुरुआत हुई है और हमारे पास सेकेंड कार्ड था क्लिंगिंग टू द पास्ट। देखिए 5-5 की एनर्जी है। देन वी हैव पेशेंस, वी हैव पॉलिटिक्स, देन वी हैव अबंडेंस, इनोसेंस, aloneness, projections, 77777 with change की एनर्जी, 993 नंबर गाइडेंस का है। ओ माय गॉड, 7777। ठीक है, बॉटम से सिजोफ्रेनिया, 2 ऑफ सोर्ड्स विद कॉम्प्रोमाइज विद ड्रीम, यानी 6655 7777 9669। तो आज थोड़ा सा डिटेल में करंट फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनाई दे रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, आपके रिश्ते में जो भी पास्ट में हुआ है आपके पर्सन के तरफ से, आपने इस रिश्ते में जो भी चीज़ें की हैं इनके लिए, अच्छी हैं तो अच्छी, बुरी हैं तो बुरी, तो पार्टनर भूले नहीं है। पार्टनर के ऊपर एक कार्मिक बैगेज या कोई पुरानी बातों का बर्डन दिख रहा है। कैसा होता है कि हमारे साथ कोई कुछ बोल देता है तो हम उस इंसान से डरना शुरू कर देते हैं, उसको फेस नहीं करना चाहते। अगर इनमें कुछ कमियां रही हैं, आपने इनको कमियां दिखाई हैं या ये भी कहा कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है, तुम इंसान अच्छे नहीं हो, तुम धोखेबाज हो, तो इनको वो चीजें हिट कर गई हैं, पूरी तरह से हर्ट हुए। और अब ऐसी एनर्जी में कि जैसे आना तो चाहते हैं, क्योंकि आपको बाकी सबसे कंपेयर करके देख रहे हैं, आप में आने वाले चेंजेस को आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप किस तरीके के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहे हैं अपने लाइफ में। लेकिन ये जो बोला है उसके बाद क्या है, मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी उसी दुखती नस पे फिर हाथ रखेगा या रखेगी। ठीक है, कुछ चीजों को दिल पे लगा लिया है आपके पर्सन ने। अब आपके दिल की बात नहीं करेंगे, हो सकता है इन्होंने आपके साथ और ज्यादा किया हो, लेकिन इनको वो चीजें फील हुई हैं जो आपने बोली हैं, बुरी बोली हैं, अपशब्दों का यूज किया है। आपके पार्टनर एनर्जी में है कि ये चाहते हैं कि पास्ट को रिलीज करे। बहुत कुछ इस कनेक्शन में और लोगों ने बोला है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, जो आपने बोला भी नहीं, सुना भी नहीं, इनसे कहा भी नहीं आपने, लेकिन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें मिर्च मसाला लगा के ट्विस्ट करके ऐड करी है, जिससे आपका रिश्ता जो है खराब हो गया है। ठीक है, बहुत सारी बातें होता है जब आप नहीं किसी से डायरेक्टली बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजों का वहम आप रखते हैं अपने अंदर, ये आपके पर्सन के अंदर भी है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील कर रहे हैं और कोई भी चीज़ का डिसीजन बहुत सोच समझ के आपकी तरफ वापस आने से रिलेटेड लेने में इच्छुक है। अपनी तसल्ली करना चाहते हैं पहले आपके पर्सन, इसीलिए पेशेंस से काम ले रहे हैं। हालांकि चेंजेस इनके अंदर भी आए हैं। पहले जो ये आपको देखना भी नहीं चाहते थे, सुनना भी नहीं चाहते थे, बोलते ना शक्ल से भी नफरत करना, अभी उस एनर्जी में है कि आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपके अंदर के दिल को देख के कि यार ये इंसान बुरा नहीं है। कभी कभी वक्त बहुत खराब होता है, लेकिन ये जो मामला बीच में गड़बड़ हो गया है, उससे निकलने के बाद में ही ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं
कि ये ऐसे लोगों की संगति में है इस वक्त जो बहुत ही मास्क की एनर्जी में छूटे फरेबी टाइप के लोग हैं, जो इनके सामने कुछ और पोर्ट्रे करते हैं, पीठ पीछे कुछ और, मतलब एक तरह से बोलूं, दे आर जस्ट लाइक अ स्नेक। ठीक है, पार्टनर की भी एनर्जी है कि अपनी रियलिटी को आपके सामने नहीं लेकर आ रहे हैं, ऐसे डर गए हैं, ऐसे हट गए हैं कि सामने अपने आप को हारा हुआ या आपके सामने सरेंडर होने से बच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है कि ये अपनी लाइफ में अच्छे हैं, हंसी से खुशी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाइफ में 4 चीजें जोड़ रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा इनोसेंट प्रूफ कर रहे हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा शांत है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन डीप डाउन इनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और ही चल रहा है। बाहर दुनिया को दिखा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, 4 लोगों के साथ बातें बना रहे हैं, बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर सोल है ये। ठीक है, बट अंदर आप हैं, आपको फेस करना आपके पार्टनर भी चाहते हैं, जिसको ये झुटला रहे हैं, जिससे ये भाग रहे हैं, बट वे जानते हैं कि ये भी आपसे प्यार करते हैं, और जब तक ये आपको देख नहीं लेंगे या आपसे मिल नहीं लेंगे तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, सूर्य जब उगता है तो आप कितना ही आंखें बंद कर लो, रोशनी पड़ती है आंखों पे, और ये आपके पार्टनर की भी हालत है कि ये आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आपसे रिलेटेड गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। तो तू जा उस तरफ, तू अप्रोच कर, तू बात कर। और ये क्या है, पास्ट की चीजों से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, जबकि इनको अवेयरनेस भी आ रही है, ये अच्छा बुरा समझ पा रहे हैं। अभी ये उस एनर्जी में है कि इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके वेल विशर हो, बाकी जो लोग हैं वो कैसे हैं, किस तरीके की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, कहाँ कहाँ इनको धोखा दिया है। ठीक है, लेकिन चाहते हैं कि वक्त थोड़ा ठीक हो, हालात थोड़े सुधरे, उसके बाद में रीच आउट करूं, क्योंकि ये अभी आइसोलेशन में है, डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे हैं। हो सकता है इनके कुछ लेसन्स लेना बाकी है, या इनको आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस के साथ आने में अभी डिवाइन को इन्हें और बहुत कुछ सिखाना है। ठीक है, क्या कंपेयर कर रहे हैं ये कंपेयर कर रहे हैं कि ये गिल्ट में है। जैसे जैसे इनको मैच्योरिटी आ रही है, इनके अंदर के इल्यूजन्स भी साफ हो रहे हैं, और ये कंपेयर कर रहे हैं कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, कोई तो एफर्ट, कोई तो एक्शन लेना चाहिए। मैच्योर हो रहे हैं इस रिश्ते के टुवर्ड्स आपके पर्सन। जितने ज्यादा अकेले हैं उतना ज्यादा अपने गिल्ट का एहसास हो रहा है, जो भी आपके साथ किया उसकी दर्द और तकलीफ, कि मैंने यार इतने प्योर सोल को हर्ट कर दिया, ये तो सच्चा है अपने लाइफ में, इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया होगा, और मैंने क्या किया इसी के ऊपर विश्वास नहीं किया। ऐसे लोग तो बड़ी किस्मत से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कहाँ संभव है कि ऐसे एक रास्ते के चले हुए लोग मिले, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे कि ये बहुत मजबूर इंसान है, जो भी है आपके पार्टनर, ये बहुत जिद्दी है, प्रो मैक्स लेवल के जिद्दी हैं। देखो कैसे कंट्रोल किया हुआ है अपने आप को, नहीं मतलब नहीं, और अंदर कैसे हैं, एग्जॉस्टेड, टोटली एकदम टूटे फूटे से, कि सामने पड़े तो रो दे। ठीक है, किस बात का गुरूर है इन्हें, क्या प्रॉब्लम है, इतना कंट्रोल क्यों? कंप्लीशन तुम्हारे साथ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता हूँ। मेरा भी सपना है कि तुम्हारे साथ आगे बढ़ूं, तुमसे पूछूं, 2 बातें करूं। ठीक है, चीजों को सुधारें आपके साथ, सिचुएशंस देखें। हीलिंग की कमी है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है कि कुछ है ब्लॉकेजेस, जिसकी वजह से अप्रोच नहीं कर रहे हैं ये। बट आने वाले समय में सिचुएशंस ठीक होंगी, क्योंकि आप उस जगह पे खड़े हो जहाँ पे इम्पॉसिबल चीजें खुद पॉसिबल होंगी। और इस रिश्ते में जो भी जिन चीजों को लेकर ये छुपा रहे हैं, जजमेंट फैक्टर, आप इन्हें जज करोगे, आप इन कैसे रिएक्ट करोगे इनको देख के, उस सिचुएशन में बदलाव आएगा। डिवाइन खुद चाहती है कि ये चीजें क्रिएट करें, आपके साथ कंप्लीशन में आना ही डेस्टिनी है। ठीक है, इस रिश्ते में कंप्लीशन में आना ही डेस्टिनी है, डेस्टाइन्ड है ये चेंजेस। कुछ चीजें इनको रिलीज करनी है थंडरबोल्ट के जरिए, कुछ चीजें इनको रिलीज करनी है अपनी वाइब्रेशन को हाई करके। ठीक है, एंजल्स इनको क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स इनको ये गाइड कर रहे हैं कि कंप्लीशन में आ जाओ। शी और ही इज योर काउंटर पार्ट, रिलीज योर सप्रेशन। भाई पार्टिसिपेट करो इस कनेक्शन में,
ये डिवाइन एनर्जी, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, इनको यही गाइडेंस दिया जा रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज ऑल्सो इंट्यूटिव। सेलिब्रेशन में आओ, शादी कर लो, इस रिश्ते में तुम्हें सक्सेस मिलेगी जो तुम्हें कहीं और नहीं मिली। क्यों ओवर थिंक करना है, डिवाइन हील तो कर रहे हैं इनको, ठीक है, बट ये ज्यादा ही बिगड़ैल किस्म के लग रहे हैं मुझे। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है? पास्ट की चीजों को लेकर नाराज भी हैं और पछतावे में भी हैं, ब्रेक थ्रू से गुजर भी रहे हैं। टावर मोमेंट्स चल रहे हैं इनके लाइफ में, ऐसे ब्रेक थ्रूज जो इनके पुरानी सेल्फ को रिलीज करने में लग रहे हैं। छोड़ दो पुरानी चीजें जितनी भी हैं। सोर्स इनके साथ कनेक्टेड है एनर्जी का, कि इनको गाइडेंस दिया जाए, और इनके जो एफर्ट्स है, जो आपने एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते में, वो समय का कुछ तो उपयोग हो। क्या वो समय सिर्फ ऐसे ही था, साथ आप रहे, कनेक्शन में आए, रिश्ते को एक नाम दिया और फिर उसका कोई यूज नहीं? क्योंकि नथिंग इज वेस्टेड हेयर, और यूनिवर्स पुश कर रही है कि आपके साथ इस रिश्ते में एक आउटकम बनाएं, डिसीजन लें, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आई हैं गाइस। अभी जानते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे एंजल्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या लेंगे इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स एनर्जी। तो रीडिंग की शुरुआत हुई है हाई प्रिस्टेस, जो आपको इंट्यूशन से फील हो रहा है, इन्हें फील हो रहा है, क्योंकि दोनों को कुछ सिमिलर चीजें फील हो रही हैं एक दूसरे के साथ, सोल कनेक्शन फील हो रहा है। इसी डायरेक्शन में चीजें आगे बढ़ेंगी। आपकी सोल की जो वॉइस है वो सत्य होगी, आपका इंट्यूशन काम कर रहा है। इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, फुल ऑफ फायर, पैशन। हो सकता है ये आपके रिगार्डिंग किसी से पूछे, ये भी चले जाएं किसी के पास पूछने के लिए कि बताओ इसके साथ मेरा क्या है, ठीक है। आपके कनेक्शन में कुछ क्लैरिटी आने वाली है, कुछ हिडन चीजें एकदम से बाहर आए इस कनेक्शन में और आपके साथ इन्हें रीयूनाइट करें, ठीक है। द एम्परर, कोई डिसीजन ये आपकी तरफ ले सकते हैं, सोचा समझा डिसीजन जो इनकी इंट्यूशन की कॉलिंग होगी। थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड आप लोगों की एनर्जीज लग रही हैं, लेकिन रिबेलियस नहीं होना है, बुरा नहीं बोलना है। इनका जो डिसीजन है वो आप ही के हक में होगा, चाहे इन्हें कुछ और छोड़ना पड़े, ठीक है। लेकिन आपको एक रास्ते पे चलना है, क्योंकि आपको लेकर पॉजिटिव है, प्रोटेक्टिव है। तो नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से निकालेंगे स्ट्रैटेजीज के जरिए, सही गाइडेंस के जरिए, और 2 में से एक सिचुएशन को ये खत्म कर लेंगे। कुछ विशेष हैं इनकी जो इन्हें आपके साथ पूरी करनी है, रिकंसिलेशन के रूप में, कंप्लीशन के रूप में। जो जो सोचा है इतने टाइम सेपरेशन में रह के, वो ये क्रिएट करेंगे आपके साथ, बर्डन को हटाते हुए अपने लाइफ से। क्या हिडन है यहाँ पे, कब तक टाइम के अंदर, कब तक ये रीयूनियन हो सकता है इस कनेक्शन में, जो लोग रीयूनाइट नहीं हुए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पहले तो आपकी बात होगी गाइस इनसे, आपकी बात हो सकती है 8 आवर्स, 80 आवर्स, 4 डेज के अंदर, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई मूवमेंट आ रहा है एनर्जी का, कि आप चलते फिरते टकराएं, मिले एक दूसरे से, कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो, क्लैरिटी मिलने वाली है, सीधी सीधी बात होगी, और कुछ लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट भी मिलेगा। आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आपकी सिचुएशंस इनके साथ बैलेंस होंगी, क्योंकि आप चेंज के पीक पे हो, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होना है, जो भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है वो हटेगी। और दोज हु आर डीलिंग विद कार्मिक, 1-8% अगर कोई कार्मिक के साथ है, आप बात करने की कोशिश करें, या आप चाहें कि आपको कमिटमेंट देते, आपको ट्रिगर कर सकते हैं, कोई कार्मिक ट्रिगर 3 डेज के अंदर, ठीक है। और जितने भी रेस्ट हैं जो सही पार्टनर के साथ में है, ये रिस्क आपकी तरफ ले सकते हैं कि इन्हें खुद ही आपसे बात करनी है, ठीक है। ये आपसे खुद ही बात करें, अनब्लॉक करें और मिलने भी आ जाएं, या आपको मिलने बुलाएं। इनका पैशन जो है ना आपको लेकर, वो काफी बढ़ेगा, ठीक है, जिससे ये जो कनेक्शन है रीयूनियन तक पहुंचेगा, क्योंकि क्लैरिटी भी है और कमिटमेंट भी है। इस रिश्ते को स्थायी करेंगे आपके साथ में। तो 3 to 4 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और मिनिमम 3 आवर्स और 4 आवर्स तक के अंदर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं।
हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। पहली गाइडेंस तो है डिवाइन की तरफ से नॉन वायलेंस, अपने हाथों से कोई भी पाप कर्म ना करें। देखिए, पाप तो बड़े से बड़े, कितने बड़े पाप हैं। एक जीव को मार देना, किसी की हत्या कर देना, ये बड़ा पाप है। छोटा पाप ये भी है कि आप पैरों से चींटी भी मार रहे हैं, या बेशक वो आपको काट रही है, बट है तो है, कर्म तो है संसार में। लेकिन जीव जितना छोटा होगा उतना पाप कम लगता है, या कीड़े मकोड़े, इनकी कोई लाइफ नहीं होती इंसेक्ट्स की। लेकिन जितना बड़ा जीव होगा उतना पाप ज्यादा लगता है, या जितने उसके अंदर प्राण शक्ति है, प्राण वायु है। तो आपको कहा जा रहा है किसी भी तरह से अहिंसा को फॉलो करें, हिंसा ना करें, किसी भी जीव को मारना नहीं है, डांटने से भी बचो। और नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो उसका त्याग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमें क्रेविंग होती है, या एकदम कैसे छोड़े। यू डिसाइड, क्योंकि यहाँ पे कर्म है, उसके 10 हिस्से भी करो, कोई भी खा रहा है, वो सब उसमें इन्वॉल्व है। ये ना सोचना कि नहीं लगेगा, लगेगा 100% लगता आया है। अगर चींटी मारने पर भी काल नहीं छोड़ रहा है आपको, तो मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों का भक्षण करने से छोड़ देगा। ठीक है, तो बचो। कोई चीज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है तो आप इन चीजों पे विजय पाइए, आपकी लाइफ में जो चीजें हैं वो ठीक होने लगेंगी। प्रभु की सेवा पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है क्लीनिनेस, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। अगर आप बर्ड्स की केयर करते हैं, आप डॉग्स पालते हैं, उनको फीड कराते हैं, सफाई आप रखिए। ठीक है, अपने अंतर मन को साफ रखिए। जीव जंतुओं पर दया जीव जंतुओं पर दया करिए हर तरीके से। देखिए, मन भी साफ रखना है और बाहर भी सफाई रखनी है। मन में हर किसी के लिए अपने जैसा भाव लेकर आना है कि जो मैं दूसरों से उम्मीद करता हूँ या करती हूँ, उसके लिए पहले मुझे उसी एनर्जी में रहना भी पड़ेगा, मुझे वो प्यार देना भी पड़ेगा अगर मुझे प्यार संसार से चाहिए। और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपको चाहिए नहीं। आप नेगेटिविटी में सरवाइव नहीं कर सकते। एंड पॉजिटिविटी इज लव, लव इज पॉजिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है कन्विक्शन। दृढ़ विश्वास रखिए कि आप परमात्मा की शरण में हैं, आप सत्य के मार्ग पे हैं और सत्य हमेशा जीतता है। अच्छे कर्म आपको हमेशा अच्छा रिवॉर्ड करते हैं, पे बैक करते हैं। उसके अलावा दुनिया कुछ भी कहती है, लोग आपको जज करते हैं, कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ सोचना है कि आप अपने आप को कैसे सही करके अच्छे कर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसी चीज का रिजल्ट है, यही आपको हर तरीके की प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेंगे। तो भगवान पे विश्वास रखना है, अपने जो डोर है उनके हाथ में देनी है आपको। रेस्पेक्टफुल, दूसरों की रिस्पेक्ट करिए और अपनी भी। कभी भी किसी को डिसरेस्पेक्ट करके कर्म ना बनाएं। देखिए, कर्म बनाने का मतलब है कि कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा, तो आपने कुछ भी बोला, आपका मन दुखा, सामने वाले ने आपको हर्ट किया, उधर से भी यही एनर्जी है। ऐसे न जाने कितने जीव यही कर रहे हैं। और प्रॉब्लम इस चीज की है कि सभी दुखी हैं और सभी इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि कोई पेन किलर खा लें और खत्म हो जाए ये प्रॉब्लम, जबकि ये कर्मों की हीलिंग से ही पॉसिबल है। उसके लिए आपको बहुत बेसिक सी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। नॉन वायलेंस, क्लीनिनेस, कन्विक्शन, रेस्पेक्टफुल, ये चीजें आपको अपने आप आगे बढ़ाएंगी। कांस्टेंट रहिए। जो चीज आप कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, तो इनको कांस्टेंट रखिए, नियमित तौर पे करिए ये चीज, क्योंकि आपकी रेगुलरिटी ही सक्सेस लेकर आती है। आपकी रेगुलरिटी ही प्रॉब्लम्स को हटाती है लाइफ से। किसी भी चीज में आपका सिलेक्शन हो, कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, तो रेगुलरिटी से ही आप उसे पास कर सकते हैं। 2 दिन करके तीसरे दिन छोड़ दिया, डिवाइन एक्सक्यूजेस नहीं समझती है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में इतना साहस कूट कूट के भरा है, वो चाहती है कि आप अंत तक कोशिश करें, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है। अपने मन को विजयी बनाइए। ठीक है, हारता सिर्फ इंसान एक बार है, और वो है डेथ से हारता है, मृत्यु के आगे उसका बस नहीं चलता है। लेकिन ये जो मन से बार बार रोज हारना और रोज मरना, ये बहुत अन्याय है अपने साथ में। मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, हील्ड रहिए। ठीक है, सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।